तो गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है, नमस्ते है, सलाम है। और आज सुबह सुबह हम उठ गए हैं और जा रहे हैं कीरत को स्कूल छोड़ने के लिए। आज मेरी ड्यूटी लगी है। क्यों भाई? आज मैं आया था ना नहाने के लिए। हाँ, तो पापा उठे हुए थे। उठा हुआ था ना। हाँ। तो अभी मैं बस कीरत को स्कूल छोड़ता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ और बताता हूँ आज क्या प्रोग्राम है। तो टाइम हो चुका है सुबह के 8:06। मैं जा रहा हूँ कीरत को स्कूल छोड़ने के लिए और मैं जल्दी क्यों उठ गया, आप ये सोच रहे होगे कि मुझे जाना है कहीं अर्जेंट मीटिंग पे। सुबह सुबह कहीं काम पहुँचना है मुझे, 9:15 या 9:30 तक पहुँचना है हर हाल में। तो बस इसको ड्रॉप करूँगा और उसके बाद जल्दी से भागूंगा और काम करूँगा। काम करके फिर वापस आऊँगा, फिर फ्री है। और इंस्टाग्राम पे मैंने ईमेल भी डाल दी है। इंस्टाग्राम को मैंने क्या कहते हैं ट्वीट भी कर दिया है और काफ़ी सारे सोर्सेज लगाए हैं कि अकाउंट रिकवर हो जाए। अगर रिकवर हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर जो उन्होंने कहा है 24 घंटे वेट करने के बाद, जैसे ही 24 घंटे ख़त्म होंगे तो फिर मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करूँगा और फिर आपको वहाँ से एक सबको रिक्वेस्ट भेजूँगा। सब अपने आप उस पर फॉलो करते रहना और लिंक यहाँ पे मैं डाल दूँगा और ये ऊपर ऐड भी कर दूँगा स्क्रीन पे। तब तक आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं कीरत के जो इंस्टाग्राम है उस पर लाइव रहूँगा, हर वक्त उसमें ही अपडेट करता रहूँगा, तो उससे आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। तो कहते हैं ना कि कभी कभी नज़र लग जाती है और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्यों भाई? ये बड़ा देश है। ये बहुत बड़ा देश है हमारा यहाँ। कहते सही रहे हो। वो सारा इसके अंदर ही है। कह रहा है क्या तो सही रहे हो, गोवा वोवा सब इसके अंदर है। तो अब इसको स्कूल में पढ़ना है। आज ये बड़े दिन के बाद स्कूल जा रहा है। बड़े दिन के बाद नहीं, छुट्टियां थी। अच्छा, कीरत भाई साहब को तो कर दिया स्कूल ड्रॉप और अब मैं जा रहा हूँ पहले घर पे फटाफट प्रीति ने ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है, ब्रेकफास्ट करूंगा और 9:30 तक पहुंचना है, सेक्टर 14 तक जाना है। तो बस, तो फिर मेरे को टाइमिंग की कोई टेंशन नहीं है, 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो सब काम करके वापस पहुंच चुका हूँ घर और टाइम हो चुका है 1 PM और प्रीति भी रेडी हो रही होगी क्योंकि सिर विर धो के तैयार हो चुकी है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। जैसे कि मोनू ने लास्ट व्लॉग में आपको बोला था कि इसने अपने बालों में कुछ करवाया है, काफ़ी टाइम से कुछ लगी हुई है, आज इसके बालों में रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। यस, मैं इसी के बारे में आप लोगों से आज डिस्कस करने आई हूँ। एक्चुअल में ना मैं काफ़ी टाइम से अपने बालों को लेकर बहुत परेशान चल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करवाऊँ, क्योंकि मेरा हेयर फॉल ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा पतले हो चुके थे और स्कैल्प तो पूछो ही मत, टोटली ड्राई हो चुका था। तो मैंने ना इसके चलते ना काफ़ी पार्लर भी विज़िट करे, काफ़ी हेयर एक्सपर्ट्स की भी राय ली। मुझे ना सबके ना डिफरेंट ओपिनियंस मिले। मैं टोटली कंफ्यूज हो चुकी थी। मेरा भी मन करता था मैं भी हेयर कलर करवाऊं, फैशन कलर्स में आऊं, बट मैं कुछ भी नहीं करवा पा रही थी। मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा रफ हो चुके थे। इसी बीच मुझे क्योर स्किन ऐप के बारे में पता चला। क्योर स्किन ऐप आपका हेयर केयर एंड स्किन केयर से रिलेटेड है। मेरी प्रॉब्लम हेयर से रिलेटेड थी, तो क्योर स्किन ऐप वालों ने मुझे कस्टमाइज हेयर केयर किट प्रोवाइड करी, हेयर केयर किट बनाकर दी, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि ऐप को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करा। उसके अंदर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई, मेरा नाम, मेरा फ़ोन नंबर। मैंने जैसे ही अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर इंसर्ट करा, मेरे पास लैंग्वेज ऑप्शन आई। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो गए आप वो चूज़ कर सकते हो। जैसे ही मैंने अपनी लैंग्वेज चूज़ करी, मुझे ना सामने से एक डॉक्टर अपॉइंट किया गया, जो कि मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट था। उनके साथ मेरी साइड टू साइड चैट चली, उनके साथ मेरी सारी चैट चल रही थी। मैं उनके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी। उन्होंने मुझे एनालाइज करने के लिए बोला। एनालाइज कैसे हुआ, मैंने अपनी हेयर्स की पिक्चर क्लिक करी, मैंने अपनी स्कैल्प की पिक्चर क्लिक करी। उन्होंने एनालाइज करके ना मेरी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली, मेरी प्रॉब्लम को डिडक्ट करके ना उन्होंने मुझे एक कस्टमाइज हेयर केयर रूटीन किट रेडी कर दी, जो मैं दिखाती हूँ कैसी है। जो कि इस तरह से एक किट रेडी करके दी गई। ये देखिएगा, मेरे 3 प्रोडक्ट्स रेडी कर आए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके भी 3 ही प्रोडक्ट्स आएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी सिवियर है। क्या पता आपकी प्रॉब्लम मेरे से ज़्यादा सिवियर हो तो आपकी किट मेरे से ज़्यादा बड़ी बने। डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर। सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने जो मेरे को किट ये रेडी कर दी ना, साथ के साथ उन्होंने मुझे बताया कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या पहले यूज़ करना है, क्या बाद में यूज़ करना है, क्या क्वांटिटी यूज़ करनी है। ये सारा साइड टू साइड वो मुझे बताते जा रहे थे।
इसके साथ ना मुझे एक डाइट प्लान दिया गया, मेरे से पूछा गया मैं वाटर कितना इंटेक करती हूँ, बताया गया कि कितना वाटर कंज्यूम करना है, क्या क्या डाइट प्लान लेने हैं, पूरा एक डाइट प्लान भी साइड टू साइड मुझे रेडी कर कर दिया गया। इस ऐप में आपको डाइट प्लान दिया जाएगा, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जब तक आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट आपके विजिबल्स नहीं होंगे। ये प्रोडक्ट मैं लास्ट 3 वीक से यूज़ कर रही हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे, एवरी वॉश में इसका रिजल्ट विजिबल है। और अब मैं आपको इसके आगे की बात ये बताना चाहती हूँ, इसमें सबसे अच्छी बात ये है, हर 15 to 20 डेज़ के अंदर डॉक्टर आपको फॉलो करेंगे, आपका फीडबैक लेंगे, आपके हेयर्स की कंडीशंस पूछेंगे, आपका इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर उनको लगेगा कि आपकी किट में कुछ चेंजेस किया जाए, वो भी आपको वही कर देंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये सारा प्रोसेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपका ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपकी चैट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आपका एनालाइज जो आपका हेयर एनालाइज सेशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपका डाइट प्लान टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, डॉक्टर आपको फॉलो करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन सिर्फ आपको जो किट बनाकर देंगे उसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। जो आपकी किट बनेगी, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है, हो सकता है आपकी 3 में, जैसे मेरे 3 प्रोडक्ट्स की किट बनी है, आपकी किट 4 की बने, 5 की बने, जो भी किट बनेगी सिर्फ उसके चार्जेस रहेंगे 1499। मैं फिर बता रही हूँ आपको, आपकी जो किट बनेगी उसके चार्जेस रहेंगे 1499। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं कीरत100, तो आपको किट में 1499 में 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे कहने पर इसको फॉलो कीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार इसको गो थ्रू कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप वो डिस्कस कीजिएगा। आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके अपनी एक कस्टमाइज किट रेडी करवाइए, आप उसको यूज़ कीजिए और आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको रिज़ल्ट तो दिख ही रहा है, आपके सामने है, तो देर ही किस बात की। आप भी जाइए, एक बार इसको ट्राई कीजिए, गो थ्रू कीजिएगा। मेरा कूपन कोड लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, कीरत100 मेरा कूपन कोड है, आप इसको यूज़ कीजिएगा और आप भी अपने लिए एक अच्छी सी किट बनाइएगा घर बैठे बैठे। अभी घर वापस आए हैं और ये गोल्डी आया हुआ है, गोल्डी लगा रहा है लाइटें, गीजर भी ठीक कर रहा है इसने डैडी के रूम का। आज सुबह सुबह ना इसको बहुत सारी गाली पड़ी डैडी से कि मेरा गीजर ठीक कर दे, तेरे को कब से बोला है, 1 साल हो गया तो अब गीजर ठीक हुआ है। और कीरत भी आ चुका है, वैन से आया। क्यों मम्मी वैन चला रही है आजकल? हाँ। क्यों? नहीं, मम्मी आज लेने नहीं आई। हब मम्मी गई थी लेने। गोल्डी को बड़ा दबा के करंट। क्या टॉर्च अपने मारो अपने मुंह पे। हाँ टॉर्च मारेगा ही ना। गोल्डी क्या हुआ, करंट लगा था क्या, झटक के गिर गया? तार दूसरे गीजर की लगाएगा और काम कर रहा है उस गीजर में तो करंट ही पड़ेगा ना। काम मत कर, हमें काम प्यारा नहीं, हमें भैया ने कहा था तार टेस्ट करके देख। हाँ शुक्र, ये कल से मेरे को भी यही बोल रहे थे कि तार पकड़ के देख, करंट आता नहीं आता। ये मुझे पता कैसे, चल ऊपर एक बार गीजर ठीक हो गया पर अभी पानी नहीं आया। गोल्डी तेरे को तो नॉलेज थी नहीं, तो ये आदमी मेरे तो मारने के चक्कर में था। मैं तो कोई कैप्टी बोलेगा मेरे को फोन कर देना। हाँ कम पानी आ रहा है। वार्म भाई, वार्म पानी कौन सा होता है, गर्म ही सुन होगा। गुना सिवाय पानी होता है गरम, हल्का सा गरम। अरे मेरी इंग्लिश, और चल लाइट लगा। तो इंग्लिश सीख रहा है। तो आज नुकसान पे नुकसान हो रहा है, देखो कैसी आग लग गई, कितनी खतरनाक आग लगी है मीटर बॉक्स पे। तो गोल्डी अभी लाइटें चेंज करके और डैडी का गीजर ठीक करके अभी गया ही था कि हम बैठ के रोटी खा रहे थे, तो एकदम धुआं हो गया। तो फटाफट बाहर भागे तो देखा मोटर का पूरा पैनल जल चुका है और पूरा ही धुआं था। गोल्डी को दोबारा कॉल किया है, अब वो वापस आ रहा है, देखते हैं क्या पता तभी लगेगा कि मोटर बची है नहीं बची। गोल्डी आके चेक करेगा तो पता लगेगा क्या हुआ है। नुकसान पे नुकसान और नुकसान पे नुकसान ही होते जा रहे हैं। यहाँ पे भी इतना धुआं हो रहा है, पता नहीं क्यों, पूरे घर पे क्यों हो रहा है। इधर तो कुछ नहीं चल रहा, पूरा धुआं हुआ इधर भी, इधर तो नहीं है पर उधर इस कमरे में बहुत धुआं है। इस कमरे में इतना धुआं आ गया घर के अंदर, कितना धुआं हो रहा है, देख रही है। क्या हुआ? आग लग गई।
कितना धुआं है ना। जा खोलता, ये आ गया गोल्डी। देखो भाई साहब, ये देख कैसे आग लग गई। मोटर नहीं चली, बड़ा धुआं 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 हो गया। ये कोई बम है जो ऐसे धुआं धुआं होगा? अच्छा जी, पूरा धुआं धुआं, घर के अंदर भी पूरा धुआं धुआं हो गया सारे कमरों में। मोटर तो नहीं फूकी होगी है? वैसे तो मोटर चल रही थी, पानी भरा है, बंद करने आया तो पता लगा बाहर धुआं हो रहा है। भाई इसका हाल क्या हो गया, शक्ल देखो इसकी कैसी हो गई है। करके पता है ऐसे हो गया जैसे बैंगन का भरता होता है ना, वैसा बन गया है। हाँ भाई खाएगा तो भरता बनाऊंगा तेरे लिए। तो आज ना ये बंदा मेरा खेड़ा छोड़ने वाला नहीं है। मतलब खेड़ा मीन्स पंजाबी में कहते हैं पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अभी गया ही था, मसा रोटी खाई है, फिर बुला लिया इसको। मैं कहा आजा भाई, मोटर सड़ गई है। अगर ये ना आता तो सुबह फिर नहाने से बैठे रहते, इस करके इसका आना भी बहुत ज़रूरी था। ये नया ले आया गोल्डी कैपेसिटर, अब पता नहीं कामयाब रहेगा नहीं रहेगा। तो गोल्डी भी चला गया है, मोटर भी ठीक हो गई है, मोटर में पानी भी आ गया है। वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो जल गया था। उसके जलने से पूरे घर में धुआं 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 हो गया था। और चलो ये शुक्र है कि छोटा ही खर्चा हुआ, बड़ा खर्चा नहीं हुआ। कैपेसिटर सिर्फ 200 रुपये का आया और गोल्डी एक नॉमिनल सी अपनी लेबर लेके गया और उसने लगा दिया और काम चल गया। ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा हम लोगों को। और ये सारे काम करते करते ना शाम के 5 बज चुके हैं और अभी 3 घंटे बाकी रह गए हैं। 8 बजे तक पता लगेगा कि मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा या नहीं होगा। अगर एक्टिवेट हो गया तो आप सबको तो व्लॉग आने से पहले ही पता चल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर एक नया आईडी बनाएंगे और उस आईडी के लिए आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि अब मैं किस नाम से आईडी बनाऊं। क्योंकि पहले तो जो मेरा इंस्टा का आईडी था वो पुराने नाम से ही चलता आ रहा था, तो उसको आप सबने बहुत प्यार दिया और बहुत तेज़ी से उसको फॉलो करा और बहुत अच्छे फॉलोवर्स भी हो गए थे। तो अब आप लोग मुझे इसमें कमेंट लिख के दो कि अब नया आईडी मैं किस नेम से बनाऊं। जो नाम आप बताओगे उस नाम से बनाऊंगा और फिर आप लोग उसी तरह मुझे प्यार करते रहना और मैं आपके लिए प्यारी प्यारी रील्स बना के और अच्छी अच्छी फोटोज अपलोड करता रहूँगा। और इस कमरे में ये देखो पुशअप किए जा रहे हैं। मैंने इसकी शिकायत भी करना। तूने सिखा दिया, तू करके दिखा। कीरत भी बहुत सही पुशअप करता है भाई साहब, क्लैप वाला। ये बड़े सही पुशअप करता है। इसके ये भी नहीं आता। क्या कार्टव्हील। क्या होता है ये? कार्टव्हील। ओ भाई, प्रनूर को कुछ भी नहीं आता, ये तो ऐसी है, लल्ली है लल्ली। तो जहाँ कैमरा ऑन हो जाए ना वहाँ ये तैयार होके बैठ जाती है फटाफट। मैंने भी कैमरा ऑन करा और फिर तैयार होके आ गई है और कह रही है आज मैं शाम की चाय तुम्हारे साथ पी रही हूँ। ऐसी भरा रहता है तुम्हारा खाली हो जाता है। मैं देसी तरह से पीता हूँ, मैं कटोरी पे पीने वाला बंदा हूँ, मैं जमीनी आदमी हूँ। तुम वो ज्यादा स्टेटस अच्छा हो नहीं गया। लगता, पता है क्या है, तुम कहीं किसी के साथ बैठे होते हो ना, अफसर्स के साथ भी, मैं उनके साथ चाय नहीं पीता। हाँ तब भी, और जब पीते हो ना कहीं पीनी भी पड़ती है तब भी तुम ऐसे ही पी लो। नहीं तब भी मैं स्टाइल पे देसी आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, इसकी तरह हाईफाई थोड़ी ना हूँ मैं। बड़ा मैं कौन सा हाईफाई है? बहुत कम नहीं है तू। अरे चल तू गुच्ची इटली से नीचे बात नहीं करती, मैं गरीब आदमी। अब गुच्ची इडली करने छोड़ दिए मोनू। हाँ, मुंह तो चलता रहेगा। अभी बिस्किट खाए जा रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ और खाया जाएगा। मोनू अगर मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी तो बिस्किट खराब हो जाएंगे यार। तो कीड़े खाएंगे, कीड़ों को भी तो कुछ देना होता है, वो भी तो खाते हैं, हमें पता है, तो उनका भी ख्याल रखती है। चाय वाय पी के अब हम जा रहे हैं सेक्टर 23 में प्रीति को खिलाने थोड़े से मोमोज चुपके से विदाउट वीडियो। और फिर हमने जाना है, क्या कहते हैं, प्रनूर की बुक बाइंडिंग करानी है। मोमोज खाऊंगे भैया, वीडियो नहीं बनाएंगे जिंदगी में पहली बार। फिर बाइंडिंग कराऊंगा, फिर वापस आऊंगा। कह रही थी 23 सेक्टर और अब फिर कह रही है मैं जिम हुआ हूँ। मतलब चाहती क्या तू? जिम जा रही हूँ, तेरे को होमवर्क देकर जाऊंगी। नहीं जा रही, उसकी बुक बाइंडिंग के लिए जाना था ना। वो कह रही है कि अभी मैं भी साथ चलूंगी, फिर तू भी साथ चलेगा, मैं पूरा खानदान साथ लेके जाऊँ एक काम के लिए। आप तो छोड़ो, फिर ये मोमोज खाएगी, तुम्हारे को दे नहीं सकती, उसमें से एक पीस कैसे देगी? इस करके ये नहीं जा रही, कैंसिल कर दिया है। ये जिम जाएगी, वहां से पतली गली से निकल जाएगी गाड़ी लेके और मोमोज अकेले खा के आ जाएगी। तो आज ना बहुत दिन के बाद एक थॉट भी दे रहा हूँ, और थॉट भी ना कहते हैं ना, कल इंस्टाग्राम गया है तो आज वो थॉट दिल को टच करने वाला है। तो बहुत अच्छा थॉट है, तो उसको आप लोग प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और आपको अच्छा लगे तो बस धड़ाधड़ फैला दो। तो वो थॉट ये है, ओ यार इतने वेले हो कि आपका ध्यान मेरी ज़िंदगी में ही रहता है। जितना ध्यान मेरे पे देते हो, अगर इतना ध्यान अपने पे लगाया होता ना तो खूब तरक्की कर जाते, आपका भी कुछ बन जाता।
जितना मुझे गिराने में जोर लगाते हो ना, उतना अपने आप को बनाने पे लगाओ। अब तक बहुत कुछ बन जाना था। आपकी सारी एनर्जी मेरे पे ही लगी रहती है, तो चिंता मत करो, मैं बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी वाला हूँ। एक रब ना मारे, बाकी किसी से नहीं डरते। तो बस यही आज का थॉट है। इसका मीनिंग ये है कि अपने आप को बनाने के लिए सब कुछ करो, किसी को गिराने के लिए कभी मत कुछ करो। और ये मेरे इंस्टाग्राम पे शूट भी करता है कि जिन्होंने दुआएं करी मेरे इंस्टाग्राम बंद होने के लिए, हम फिर उभरेंगे नए इंस्टाग्राम को लेके और मस्त मज़े कराएंगे आप सबको। ये थॉट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हमारे कीरत भाई साहब कहाँ हैं ज़रा देखते हैं। ये भाई साहब सिर्फ चॉकलेट खा रहे हैं और अपने फ़ोन पे पता नहीं क्या देख रहे हैं। पैर दुख रहा है, क्या करूँ मैं, मुझे भी दुख रहा है। और ये देखो जिम की महारानी 3 घंटे से तैयार हो रही है। यहाँ सोफे पे आराम से लेटा हुआ था, प्रीति जिम जा रही थी तो अभी फिर वापस आ गई है। एक्चुअली कैसे जाएगी जिम जब मन पे बंदे के मोमोज अड़े हो, तो जिम कैसे जाएगी। मुझे कह रही है कि मैंने प्रभनूर को मना लिया है, तो अब चलो उसकी बुक बाइंडिंग के लिए दे के आते हैं। और अब बुक बाइंडिंग के लिए देने जा रहे हैं। ये बुक फाड़ी किसने है? मम्मी ने। मतलब तू बुक क्या फाड़ती है? लक्ष्मी होती है ये, विद्या लक्ष्मी। इति को ना ठंड लग रही है, ये दस्ताने पहन रही है। शर्ट आधी बाजू की पहनी है और ऊपर से दस्ताने पहन रही है। कह रही मेरे हाथों पे ठंड लग रही है। भाई इसकी बातें सुनने वाली होती है ना, कुछ बोलना चाहिए। ये गाड़ी सर्विस में गई थी, मेरा परफ्यूम साथ गया था। हाँ, उन्होंने लगाया था ना परफ्यूम तेरा। अपने सामान तो निकाल दिया फटाफट। तो मुझे क्या पता था परफ्यूम तेरा पड़ा हुआ है। मैंने ये भेज किसका दिया। था? लेडीज परफ्यूम और किसका था गाड़ी में? पता नहीं, मेरे साथ तो बहुत सारी लेडीज घूमती है ना, तमीज तो रखो। किसी का रह गया होगा, हो सकता है। तो मैं भी छोड़ाऊंगी उनके साथ। तो छोड़ते कब छोड़ रही है? भाई साहब मस्त जाम लगा हुआ है, मस्त जाम। इससे अच्छा तो मैं 23 सेक्टर ही चली जाती है। तो जब तेरे को मैंने बोला था जल्दी चल ले बाइंडिंग कराने, तब तेरे को जिम जाने की पड़ी। तो जिम जाने के लिए तैयार हो रही थी। हर चीजें देखनी होती, या तो खा लो या तैयार हो लो। अरे क्या खा लिया मुनु, फालतू का मत सुनाया करो। क्या खा लिया मैंने? मोमोज। कब खाए मैंने चाय तो मोमोज? ये खाना है। रोज रोज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी फालतू की चीज। देख लो भैया कैसे बोल रही है। रोज आए दिन मोमोज बढ़ गए मोमोज यार। तो रोज ही तो खाती है। कब खाए मैंने? रोज ही यार खाती है। मेरे को मत बोला करो फालतू का। जब मैंने खाए नहीं, कब अगर खाए होते तुम वीडियो नहीं बनाते। मैं इरिटेट हो रही तू हूँ। बनाने नहीं देती है। बनाने और तुम छोड़ देते। वाह, तुम तो ऐसे हो, घर में आके छुपाए होते ना, तुम्हारे कैमरे भी ऑन रहते कि कहाँ छुपाए हैं। तो प्रीति गई वो वहाँ पे बुक बाइंडिंग करवाने के लिए। तो अब वो शॉप के अंदर प्रीति करवा रही है। एक्चुअली ये के पास ना हनुमान मंदिर है, तो उसके पास एक ये मार्केट है, डुंडायरा मार्केट। तो शॉप है ना, यहाँ पे बाइंडिंग बहुत अच्छी और बढ़िया रेट पे हो जाती है। क्या हुआ, नहीं कर रहे बुक बाइंडिंग? अरे मैं नहीं कर पाऊंगा ये वाली बाइंडिंग। क्यों? बच्चा आपका कलरफुल वाली स्पाइरल बाइंडिंग बोल रहा है। हाँ। तो वो मेरा बाइंडिंग वाले आ नहीं रहा, और वो कह रहा है ये थोड़ा सा, ये बुक की बात है, हम पतले पेपर जो होते हैं ना वो कर सकते हैं, कम वाले। ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वाला करेगा। सेक्टर 23 ही चलते हैं, वहीं पे ही होएगी। तो लास्ट हम सेक्टर 23 चलते हैं, वहीं पे करवा के आते हैं बाइंडिंग। यहाँ पे तो बाइंडिंग हुई नहीं जैसे प्रीति ने बताया, तो बाइंडिंग होगी 23 सेक्टर मार्केट में। तो मैंने सोचा था कि यहाँ करा लेंगे, 23 सेक्टर बच जाएगा जाना, बट अब 23 सेक्टर जाना ही पड़ेगा। पर उससे पहले हम क्या करेंगे दोनों, आज गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व है, जो हमारे 4th गुरु हैं, जिन्होंने दरबार साहिब भी बनवाया था, आप सबको मालूम होगा। तो आज उनका प्रकाश पर्व है। तो पहले मैं और प्रीति सेक्टर 22 के गुरुद्वारे जाएंगे, वहाँ पे मत्था टेकेंगे, बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करेंगे, प्रसाद खाएंगे, और फिर हम लोग 23 सेक्टर जाएंगे, वहाँ पे प्रभनूर की बुक वगैरह जो बाइंडिंग करानी है वो करवाएंगे, देन फिर वापस आएंगे। और मेरा जिम तो खत्म हो गया वो। अच्छा, फिर कहाँ से जाएगी? कल ले जाओगे मेरे को जिम? चली जाएगी जिम? मेरे को जिम जाना जरूरी है। मैंने कल भी मेरा मिस हो गया। कह रही कल भी मिस हो गया, परसों भी मिस हो गया, 3-4 दिन तो मिस होता है, फिर जाती है। तो गुरुद्वारे पहुंचे ही थे, बस नीचे पहुंचे ही थे, उतरने ही लगे थे, इतनी देर में प्रभनूर का फोन आ गया कि मम्मा कीरत के नाक से ना बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, तो जल्दी से घर आ जाओ। तो अब हम लोग फिर वापस घर भाग रहे हैं। ऊपर हरलीन भाभी को प्रीति ने फ़ोन कर दिया था कि एक बार आप नीचे जाके देखो, हम लोग पहुंच रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर पे, देखते हैं क्या हुआ। गुरुद्वारे फिर दोबारा वापस मत्था टेकने आएंगे। कहते हैं ना, जाओ कहाँ और पहुँचते कहाँ, और होता क्या है, वही सिस्टम हो रहा है। ना बुक बाइंडिंग हुई, ना गुरुद्वारे मत्था टेका, और ना 23 सेक्टर गए। पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है, तो हमें खुद नहीं समझ आ रहा है। अब वापस घर भागना पड़ रहा है। फिर गुरुद्वारे फिर थोड़ी देर तक आएंगे। कभी इंस्टाग्राम ब्लॉग हो गया,
कभी हमारा वो मीटर सड़ गया, वो जो मोटर का पंगा हो गया, उससे पहले हमारे घर की लाइटें सारी फ्यूज हो गई। मतलब आज पता नहीं हो क्या रहा है, नेगेटिव जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सारे काम हमारे उल्टे हो रहे हैं। कुछ नहीं, कभी कभी चलता है, होता रहता है। तो बस चलो फटाफट चलते हैं, पहले कीरत को देखते हैं, फिर बताते हैं क्या हुआ आप लोगों को, और फिर वापस आएंगे गुरुद्वारे और 23 सेक्टर। भाई क्या हो गया? मैं बैठे बैठे मैं गेम खेल रहा था और मुझे नोज से खून आ गया। अच्छा जी, इसको आता है मोनू। मुझे पूरे 10 घंटे से खून आ रहा 10 घंटे नहीं 10 मिनट आया होगा, 10 है। मिनट। 10 घंटे से। आपने नोज पे कुछ मारा था क्या? उंगली मारी थी। मैंने नहीं देखी। तो इसका ना बहुत सारा खून निकला, तो प्रभनूर ने फोटो भेजी है, फोटो भी मैंने लगाई है। आप देखो कितना खून आया था। हम लोग घर पहुंचे हैं, बस अब ये ठीक है, थोड़ा ओके है। तो बस पानी वानी डाल दिया सिर पे, तो ओके है, कोई नहीं, चलता रहता है, ये तो बच्चों पे होता रहता है, टेंशन नहीं लेने का। थोड़ी सी ये चेंजिंग है, अब प्रीति रहेगी घर पे और मैं जाऊंगा डैडी को पिक करने के लिए एयरपोर्ट। डैडी आ रहे हैं ऋषिकेश से, वो कुछ मीटिंग थी तो ऋषिकेश गए हुए हैं। तो मतलब देहरादून से वो ऋषिकेश गए थे, ऋषिकेश से वापस देहरादून आएंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। तो उनको लेकर फिर मैं जाऊंगा, शायद डैडी भी मत्था टेकेंगे तो डैडी के साथ जाऊंगा, गुरुद्वारा टेक के फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो बस यही है आज का प्लान। प्रीति कह रही है हम भी जाएंगे, तुम फिर रेडी नहीं हो रहे तो कैसे जाओगे? तो डैडी 8:30 आएंगे, टाइम भी तो हो गया। हाँ तो उसके बाद फिर घर आते थे, लाइक बच्चों को स्कूल नहीं जाना। ओ भाई साहब, डैडी जब 9:30 बजे आएंगे। 8:30 आएंगे ना। तुम कितने झूठे हो ना। पता नहीं, अब 8:30 आएंगे, 8:45 आएंगे, 9:30 आएंगे, आ जाएंगे वो। हाँ तो जब आ जाएंगे तो हम चल पड़ेंगे। ठीक है, जब तुम जाओगे देखते हैं। प्रीति भी चलेगी तो देख लेगी, नहीं चलेगी तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। सब कुछ हौच पौच हो गया, कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। मतलब सुबह स्कूल गए जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर पता नहीं, मतलब आज मतलब कुछ पता ही नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, पर काम कुछ भी नहीं हो रहा। कभी मोटर जल रही है, कभी कीरत के नाक से खून आ रहा है, कभी लाइट खराब हो रही है। मतलब आज कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सिस्टम चलता जा रहा है। तो चलो फिर भी हम बाबा जी को प्रे करते हैं सब कुछ अच्छा हो और सब बढ़िया रहे। तो तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो, मजे मारो, चिल करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे को ज़रूर इंस्टाग्राम का नए आईडी का नाम ज़रूर सजेस्ट करना। उस पे जाकर क्या कहते हैं कमेंट्स में जाकर, तो मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। जो अच्छा लगेगा, जिसका नाम सिलेक्ट करूंगा, उसका कमेंट मैं बताऊंगा अभी कि मुझे इस बंदे का नाम अच्छा लगा। हाँ तू बता। जसपाल सिंह चंदू। हाँ ये तो बेस्ट नाम है यार। क्या? तो अब मम्मी ने बोला। ओ मम्मी ने बोला हैशटैग जीजा जी। तो बाकी देखते हैं क्या कर रहे हैं, ये सीटी मार रही है हैशटैग जीजा जी के नाम पे। तो तब तक आप एंजॉय करो। कीरत कुछ बोलना चाह रहा है। ट्रिप में कुछ सीख कर आई ना हो, पर ये जरूर सीख कर आ गई है। तो जैसे पापा ने बताया, हम जा रहे हैं गुरुद्वारे और आपको कुछ एक सेकंड ब्लड आ रहा है, एक सेकंड एक मिनट रुक जाओ भाई, इसको थोड़ा सा खून भी आ रहा है ना नाक से, तो बस उस तरीके से कर रहा है, कोई बात नहीं। मेरा बोल्ड बच्चा है ये, पता है। तो इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। होप करता है आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं वीडियो में। बाय 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 बाय।